नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में इरफान अंसारी ने सीता सोरेन पर कमेंट को लेकर के बहुत ही बड़ा बवाल छिड़ गया है। शिकायत लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि ये सब झूठ है, 100 करोड़ का कैश करूंगा। और इसी बीच केंद्र पर हमलावर हुए जेएमएम, कहा कि लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की हो रही कोशिश। वहीं झारखंड विधानसभा की पहले चरण की 43 सीटों के लिए 804 नामांकन टोटल दाखिल और सर्वाधिक 32 उम्मीदवारों ने जमशेदपुर पूर्वी से ठोकी ताल। वहीं जयराम महतो डुमरी के अलावा बेरमो से भी लड़ेंगे चुनाव। और आज भी दाना चक्रवात का भयंकर प्रकोप झारखंड में देखने को मिल सकता है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में इरफान अंसारी के सीता सोरेन पर कमेंट को लेकर के सियासी बवाल खड़ा हो गया है। शिकायत लेकर के बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी बोल रहे हैं कि ये सब झूठ है, 100 करोड़ का केस करूंगा। और इसी बीच मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई है। विवादित बयान मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ले लिया है संज्ञान, मुख्य सचिव डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। सीता सोरेन को लेकर के इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, उसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। आपको बता दें कि जामताड़ा के कांग्रेस के कैंडिडेट इरफान अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल कहा है। सीता सोरेन ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। इरफान जी माफी मांगिए, वरना उग्र विरोध के लिए तैयार रहिए। और आपको बताते चले कि एक तरफ बीजेपी इरफान अंसारी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, डीजीपी और जामताड़ा के डीसीएसपी को चिट्ठी लिखकर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब किया है। आयोग के द्वारा स्वतः संज्ञान इरफान अंसारी के द्वारा भाजपा नेता सीता सोरेन को लेकर के की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद लिया गया है। अनुसंधान अधिकारी पीके दास के द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार एवं न्यूज चैनलों में दिखाए जा रहे इरफान अंसारी के सीता सोरेन पर दिए गए विवादित बयान का हवाला देते हुए निर्धारित समय के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। और विवादित बयान को लेकर के हेमंत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद यह मामला चुनाव आयोग से लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आयोग स्वतः ही संज्ञान के तहत आरोपी विधायक को सुनवाई के लिए उपस्थित होना पड़ सकता है। हालांकि विवाद में आने के बाद इरफान अंसारी बीजेपी पर वीडियो तोड़ मरोड़ कर जारी करने का आरोप लगाते हुए इस तरह के बयान से साफ इनकार कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर झारखंड विधानसभा को लेकर के आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा को लेकर के पहले चरण की नामांकन करने की तिथि खत्म हो चुकी है और पहले चरण की 43 सीटों के लिए टोटल 804 नामांकन दाखिल किए गए हैं। सर्वाधिक 32 उम्मीदवारों ने जमशेदपुर पूर्वी में ठोकी ताल। दरअसल पहले चरण के चुनाव में झारखंड विधानसभा के 43 सीटों पर होने वाले 13 नवंबर को मतदान के लिए नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पर्चा भरा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण के मतदान के लिए टोटल 804 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन 371 लोगों ने पर्चा भरा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार दाखिल नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 30 नवंबर को निर्धारित है। इसके बाद ही अंतिम रूप से चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों की जानकारी मिल सकेगी। और आपको बताते चले कि पहले चरण के मतदान के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में भरे गए नामांकन में सबसे अधिक संख्या जमशेदपुर पूर्वी में रहा है, जहां कुल 32 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। इसी तरह कोडरमा में 19, बरकट्टा में 29, बरही में 19, बड़कागांव में 28, वहीं हजारीबाग में 25 लोगों ने नामांकन किया है। और सिमरिया से 11, तो चतरा से 11, बरकागोड़ा से 16, वहीं घाटशिला से 13 और पोटका से 18, जुगलसलाई से 13, जमशेदपुर पूर्वी से 32 और जमशेदपुर पश्चिमी से 31 लोगों ने पर्चा भरा है। और ईचागढ़ से 23, सरायकेला से 16, चाईबासा से 21, मझगांव से 16, जगन्नाथपुर से 13, मनोहरपुर से 14 और चक्रधरपुर से 14, वहीं खरसावा से 11 और तमाड़ से 19 लोगों ने पर्चा दाखिल किया है। और तोरपा से 14, वहीं खूंटी से 11, तो रांची में 26 लोगों ने नामांकन किया है। हटिया से 30, कांके से 16 और समेत कई और प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने
हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दे दिया है। कहा कि वोट के लिए कितना गिरेंगे हेमंत सोरेन। दरअसल झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर से निशाना साधा है। मरांडी ने कहा है कि मैया सम्मान का ढोंग करने वाले हेमंत सोरेन को अपने परिवार की महिला सदस्य के अपमान की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिरेंगे। मरांडी ने यह भी कहा कि सीता सोरेन झारखंड के आंदोलनकारी नेता शिबू सोरेन की बड़ी बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी, मुख्यमंत्री की मां सम्मान भाभी और एक जनप्रतिनिधि हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री द्वारा उनके लिए बोले गए अपमानजनक शब्द को बर्दाश्त कर रहे हैं। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी सत्ता मद में डूब चुके हैं और अगर थोड़ी सी भी प्रतिष्ठा बची है मुख्यमंत्री जी को इरफान अंसारी पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उधर भाजपा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल से इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ जेएमएम। कहा लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की हो रही है कोशिश और चुनाव में हार देखकर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा भ्रामक कार्यवाही करवा रही है भाजपा। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने और नए नैरेटिव सेट करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भाजपा पर लगाया है। इंडिया मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि हर तरह की साजिश विफल होने के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री केंद्र मंत्री नुक्कड़ घूम रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया है कि विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें दहाई अंक तक नहीं पहुंचने देंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा नेताओं का यह पता चल गया है दहाई अंक तक नहीं पहुंच रही है, इसीलिए नए हेडलाइन के लिए केंद्रीय एजेंसियों की जांच तेज करने की बात कही जा रही है। और आपको बताते चले कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है और दूसरी तरफ उसे कमजोर करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच पूछा जाए तो भाजपा चुनाव हार चुकी है। उनका बस एक ही मकसद रह गया है कि चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए। चुनाव के समय जानबूझकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। यह कार्रवाई करके परसेप्शन बनाया जा रहा है। अपने हथियार के रूप में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा को लेकर के इंडिया गठबंधन में फिर से एक बार दरार आ गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने 2 सीटों पर एक दूसरे के ही खिलाफ उतार दिए हैं प्रत्याशी। दरअसल इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब भी साफ नहीं हुई है। माले और राजद के साथ सीट बंटवारे का पेच फंसा है। हालांकि माले के साथ रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। राजद ने छतरपुर में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने राजद के खिलाफ विश्रामपुर में अपना प्रत्याशी दिया था। और आपको बताते चले कि माले नेताओं की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और विधायक सुदीव्य कुमार सोनू से बातें हुई। इस बातचीत में तय हुआ है कि फिलहाल समझौता वाली दूसरी सीटों पर किसी और से प्रत्याशी न दिया जाए। 2 से 3 दिनों तक गठबंधन के घटक दलों को इंतजार करने को कहा गया है। हालांकि राजधनवार से माले और झामुमो दोनों ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इस सीट से झामुमो माले कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इधर राजद के साथ कांग्रेस की तकरार बढ़ी है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची भी जारी की थी, उसमें राजद के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया था। कांग्रेस ने विश्रामपुर से सुधीर कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। विश्रामपुर का बदला राजद ने छतरपुर से लिया है। झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को किसी भी भावना आहत करने वाले बयान से बचना चाहिए। ऐसा बयान आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूर्व में ही एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने इस दिशा निर्देशों को दोबारा राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और आपको बताते चले कि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कहा गया है कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई भी अपील नहीं की जाएगी। मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल और कार्यकर्ता बगैर तथ्यात्मक आधार के कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। बगैर प्रमाणित आरोप के तोड़ मरोड़ कर अन्य दलों अथवा दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करना है। नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के किसी पहलू जो सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित ना हो उसकी आलोचना नहीं की जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि अपने विरोधी को अपमानित करने के लिए व्यक्तिगत आपेक्ष के लिए निम्नतम स्तर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
खास करके धार्मिक उपहास और निंदा के संदर्भ में नहीं दिए जा सकते हैं। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी ऐसे कृत्य, कार्य या बयान से परहेज करना चाहिए जिन्हें महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है। जयराम महतो डुमरी के अलावा बेरमो से भी लड़ेंगे चुनाव, दाखिल किया नामांकन। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 7वीं लिस्ट अपने प्रत्याशियों की जारी तो कर दी है। 7वीं लिस्ट कई मायने में खास है क्योंकि जयराम महतो खुद बोकारो जिले के बेरमो सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह सीट इसीलिए हॉट हो गई है क्योंकि एक और कांग्रेस से भी इस सीट पर दिग्गज माने जाने वाले जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह है। वहीं दूसरी ओर इस सीट से भाजपा से रविंद्र पांडे चुनावी मैदान में है। जयराम महतो की 7वीं लिस्ट में बोकारो की चंदन क्यारी सीट से अर्जुन रजवार को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रांची की खिजरी सीट से सरिता तिर्की को उम्मीदवार बनाया गया है और बोकारो की गोमियो सीट से अरमेश महतो चुनावी मैदान में पार्टी की ओर से उतरेंगे। पाकुड़ की लिटीपाड़ा सीट से मार्क बास्की को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजसेवी निरंजन राय से मिले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बंद कमरे में की बातचीत। धनवार सीट से निर्दलीय लड़ रहे हैं निरंजन राय चुनाव। असल गिरिडीह के धनवार विधानसभा सीट इन दिनों काफी चर्चा में है। यहां से पूर्व सीएम सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी इंडिया गठबंधन से नजामुद्दीन अंसारी मैदान में है तो भाकपा माले से राजकुमार यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच तीसरी से समाज सेवी निरंजन राय ने बीते दिनों निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर सभी की बेचैनी बढ़ा दी है। समाज सेवी निरंजन राय को मनाने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे उनकी तीसरी स्थित पपीलो आवास पहुंचे। इस दौरान निरंजन राय व उनके समर्थकों ने सांसद निशिकांत दुबे का गर्मजोशी से स्वागत किया। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। इसके बाद इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं निशिकांत दुबे मुलाकात के बाद वापस देवघर रवाना हो गए। इधर समाजसेवी निरंजन राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वे दोस्त के नाते उनसे मिलने पहुंचे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नाराज हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप देने में देरी हो रही है, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने कहा है कि राज्य कांग्रेस के नेता अपनी बात मजबूती से रखने में विफल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिली है। विधायक दल के प्रमुख बाला साहेब थोराट को विवाद सुलझाने को कहा गया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रेन में बेची जा रही थी शराब। टाटा बेंगलुरु एक्सप्रेस के अटेंडेंट ट्रेन में बेच रहे थे शराब, फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा। दरअसल चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ट्रेन में टाटा बेंगलुरु साप्ताहिक एक्सप्रेस में विदेशी शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया है। टीम ने ट्रेन से एसी कोच में छापेमारी कर कोच अटेंडरों के पास से अवैध रूप से विदेशी शराब की खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 अटेंडरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अटेंडरों में जुगलसराय के निवासी आदर्श कुमार और बर्मा माइंस के निवासी उत्तम कुमार ठाकुर शामिल है। दोनों के पास से कुल 22 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई, जो अवैध रूप से टाटानगर से चक्रधरपुर की यात्रा के दौरान लाई जा रही थी।